हिंदू एकता कभी थी ही नहीं। हिंदू एकता एक बहुत बड़ा भ्रम है। हिंदू एकता संभव भी नहीं है। जिस प्रकार की एकता की तुम कल्पना कर रहे हो, बाकी लड़ने को तो सनातन धर्म विधर्मियों के विरुद्ध एकजुट रहा ही है, लेकिन जिस प्रकार की एकता तुम सोच रहे हो वो एकता संभव नहीं है। वो अप्राकृतिक एकता है, वो धर्म विरुद्ध एकता है। दुर्योधन और युधिष्ठिर के मध्य जो युद्ध हुआ, कोई ये नहीं कहने गया कि तुम आपसी लड़ाई क्यों कर रहे हो, आपस में लड़ते रहो, नहीं। एक पक्ष धर्म का और एक पक्ष अधर्म का ही माना गया। उस स्थिति में जो तुम्हारा काल्पनिक एकत्व है वो कभी स्थापित ही नहीं हुआ। न देवताओं की आराधना के विषय में एकत्व स्थापित हुआ, न संप्रदायाचार्यों के मध्य एकत्व स्थापित हुआ, संभव नहीं है। जब ईसा मसीह और भगवान कृष्ण को एक बताया इस्कॉन वालों ने, और भगवान महादेव की निंदा की, तो हिंदू एकता टूटती नहीं दिखी थी। हमने ईसा मसीह का विरोध करके एकत्व प्रतिपादित किया, हरिहर अभेद प्रतिपादित किया, तो हिंदुओं की एकता तोड़ने वाले हो गए। लोग कह रहे हैं कि तुमने कितने इस कन्याओं का विवाह करवाया, धीरेन्द्र शास्त्री ने विवाह करवाया, वो भी मैं पाखंड समझता हूँ। प्रत्येक गोत्र का विवाह कैसे पता चलता है, विवाह संस्कार कैसे होता है, मनमौजी, तो जाके कोर्ट मैरिज कर लो ना। अगर संस्कार मानते हो तो जिस गोत्र शाखा सूत्र का विभाग जैसा निश्चित किया गया है, उसी के अनुकूल शाखा सूत्र आदि में विवाह संस्कार संपादित होता है। वो भी सामूहिक विवाह का शास्त्रीय पर शाखाओं का एक साथ करना उचित नहीं है। पर शाखात्मक सामूहिक विवाह, सामूहिक यज्ञोपवीत, ये सब पाखंड है। और अगर मान लेते हैं कि करवा भी दिया और तुमने नहीं करवाया, तो हमने कई बार ऐसा अनुभव किया है। अगर हमने 1000-2000 का भी कोई सत्कर्म कर दिया और अगर हमने कहीं फोटो डाल दी या लेख लिख दिया ना, तो हमारे विरोधी तुरंत पहुंच जाते हैं और कहते हैं देखो प्रदर्शन कर रहा है। जो लोग फेसबुक पर पढ़ते रहते हैं मुझे वो जानते हैं, देखो ये अपनी प्रशंसा कर रहा है, देखो स्वयं को दानवीर दिखा रहा है। और अगर हजारों लाखों दान करने के बाद भी अगर चुप रहो, कहीं उसकी फोटो ना डालो, कहीं वीडियो ना डालो, कहीं चर्चा ना करो, फिर लोग पूछने आते हैं तुमने कितना समाज सेवा का कार्य किया, तुमने कहां कहां दान दिया। दोनों स्थिति में गाली मुझे पड़नी है। अगर मैं करके बताऊं तो भी गाली पड़नी है कि देखो प्रदर्शन कर रहा है, धर्म करके दिखावा क्या करना। और अगर न बताऊं तो लोग हिसाब लेने आ जाते हैं कि कहां कहां क्या क्या किया, बताओ, उसने तो किया, तुम भी करके दिखाओ अगर कर सकते हो तो। ये सब बातें धीरेन्द्र शास्त्री का जो व्यवहार है शास्त्र सम्मत नहीं है। उसके चमत्कार के चक्कर में लोग पाखंड पूर्ण वृत्ति का आश्रय ले रहे हैं, यही हम समझते हैं।